आज के इस वीडियो में हम देखेंगे घातांक के बारे में, जिसे इंग्लिश में इंडाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। घातांक के बारे में यदि हम बात करें तो घातांक का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है कि जिस संख्या के साथ हुआ है उस संख्या को उतनी बार गुणा करना ही क्या कहलाता है, उसकी घात कहलाती है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2 की पावर 3 और यहाँ इंटू लिख दिया हमने 2 की पावर 2। अब इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो इसका मतलब है 2 का गुणा करना है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर यहाँ पर 2 का गुणा यहाँ पर हमें करना है पावर 2 है, यानी 2 का गुणा हमें करना है 2 बार, तो 2 इंटू 2। अगर देखा जाए तो 2 यहाँ कितनी बार है, 5 बार है, तो इसलिए 2 की पावर हम 5 यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो हमने यहाँ 5 लिखा है इसी को हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, यानी इसकी घात कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे पावर कहा जाता है। तो कभी भी याद रखिए, कभी भी यदि आधार समान होते हैं इसको बेस कहा जाता है और ये इसकी पावर है। तो कभी भी यदि आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ये नियम आपको याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पर रूल्स ऑफ इंडाइसिस। कुछ इंडाइसिस के कुछ महत्वपूर्ण नियम, यानी घातांक के कुछ महत्वपूर्ण नियम। ये सभी नियम आप देखेंगे तो विभिन्न सवालों पर अक्सर आपको ये रूल यूज़ होते हुए दिखाई देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर लिखा हुआ है m, तो देखिए जो ऊपर की तरफ है जो हमने पावर चढ़ाई है, इस पावर को कई नामों से जानते हैं। इसको पावर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे इंडेक्स भी कहते हैं या फिर इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट। अगर इसे देखा जाए जो नीचे की तरफ है इसको बेस कहा जाता है, आधार कहते हैं इसको यहाँ पर। तो ये हो गया बेस या आधार। अब इस बात से आपको कुछ बातें याद रखनी है। अगला जैसे मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर a की पावर लिखा मैंने m और इनटू किया यहाँ पर a की पावर मैंने लिख दिया n। अब देखिए इन दोनों का बेस जो है वो क्या है, समान है, और यहाँ पर जो देखिए पावर जो है अलग अलग है। तो यहीं से एक पहला नियम बन जाता है कि कभी भी, ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया कि कभी भी यदि आधार समान होती हैं तो याद रखिए घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी m प्लस हो जाएगा n। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 17 की पावर लिखा मैंने 19 और फिर मैंने यहाँ लिखा है इंटू 17 की पावर मैंने लिख दिया यहाँ पर 23। अब देखिए दोनों का आधार समान है, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है। अगर दोनों को हम देखें सेम है तो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। देखिए a की पावर m प्लस हो, यह न हो जाता है, तो यानी 19 और 23 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 42, यानी यही इसका आंसर होगा। तो कभी भी याद रखिए आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर x की पावर मैंने लिखा 9 और इंटू लिखा मैंने x की पावर लिखा 5। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों का बेस देखिए समान है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 14 यानी 14। यहाँ पर 9 और 5 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 14, यही भी आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और भी सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि x की पावर a इंटू हमने लिख दिया x की पावर b इंटू हमने लिख दिया x की पावर c इंटू x की पावर d और इंटू x की पावर हमने लिख दिया e। अगर इसमें देखा जाए कि यहाँ पर सभी, देखिए यहाँ ये एग्जाम्पल में देखिए कि सभी जो के आधार क्या है, समान है, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। और तो यहाँ पूछा जाएगा कि बराबर में क्या होगा। याद रखिएगा कभी भी यदि आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, यही इसका फाइनल आंसर होगा। कभी भी आधार समान हो, देखिए यहाँ भी सभी के आधार समान है, सभी जगह x है, लेकिन घातें अलग अलग हैं। आधार समान हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये नियम आपको याद रखना है। यहाँ रूल नंबर फर्स्ट लिख लीजिए आप लोग। आधार समान होने पर, आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत यूज आएगा ये आगे। आइए इस नियम को हम समझते हैं कि ये नियम आखिर बना कैसे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2 की पावर 3 लिखा और फिर हमने लिखा 2 की पावर 2। तो जरा इसको 2 की पावर यहाँ 2 करिएगा। तो अगर हम इस नियम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो देखिए 2 की पावर यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 की पावर 2 है, यानी यहाँ 2 को 2 बार लिख दिया हमने। 2 की पावर 3 है तो यहाँ 2 को हमने कितनी बार लिख दिया, 3 बार। यदि हम इसको देखें तो ये 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इसीलिए ये नियम बन जाता है कि कभी भी आधार समान होती हैं तो डायरेक्ट घातें आप जोड़ दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। अभी हमने नियम देखा कि जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 19 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 4.5 प्लस 7.5 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5। तो ये इन सबको जोड़ेंगे तो ये देखिए हो जाएगा, इसका 0.5 इसको दे दीजिए तो ये पूरा 5 हो जाएगा। 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 5 कितना होगा, 17, यानी 19 की पावर हो जाएगा 17। यही इस प्रश्न का आंसर होगा।
आइए एक प्रश्न हम और देखते हैं इसी प्रकार का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि x की पावर लिखा गया है 4 और इंटू लिखा है x की पावर 9 और इंटू x की पावर 11 और इंटू x की पावर देखिए यहाँ पर दिया गया है 13। अब क्या होगा, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो x की पावर हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 11 और प्लस 13। आइए इन सबको जोड़ते हैं, देखिए आंसर कितना होगा। ये 9 4 हो गया 13, 13 और 3 हो गया 16 से 26, कितना टोटल हो गया आपका, घटा यहाँ पे जोड़ दें तो x की पावर देखिए टोटल हो गया 37, x की पावर 37 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है कि 5 की पावर दिया गया है 3 और यहाँ दिया गया है 5 की पावर दिया गया है 2। तो अब इस जो 125 जो लिखा है इसको आपको 5 के रूप में बदलना है। अब क्यों बदलेंगे उसके पीछे कारण समझिए, क्योंकि हमें सबका आधार सेम करना है। अगर आधार सेम हो जाएगा तो इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 5 की पावर कितना लिख दें कि 125 हो जाएगा, तो याद रखिए 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125 की पावर यदि हम 2 कर दें तो देखिए ये सेम टू सेम यही है मैटर आज। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 की पावर हो गया 3 इंटू 5 की पावर कितना हो गया 2 इंटू, देखिए जब ये पावर के रूप में हो तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 5 की पावर हो जाएगा 6। अब यदि इसको हम सोल्व करें, देखिए सबके आधार समान हो गए हैं और जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, तो 3 की पावर 11 इसका आंसर होगा। आइए इसी प्रकार का एक प्रश्न हम यहाँ देखते हैं। 1/2 लिखा है, पावर में लिखा है 3 और 1/2 पावर में लिखा है 3। तो अभी हमने देखा कि जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसे हम सॉल्व करते समय ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 और पावर यहाँ पर हो जाएगी कितनी 3 और प्लस कितना हो जाएगा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 6। तो 1/2 की पावर 6 का मतलब होता है यहाँ पर हो जाएगा 1/2 की पावर यदि हम 6 करेंगे कितना आएगा 64, तो 2 की पावर 6 जो होती है उसका मान होता है 64, तो 1/64 यहाँ पर आंसर सही होगा। इसे आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2, देखिए 1/2, 2 का मान कितना होता है 2 की पावर 3 होगा तो कितना हो जाएगा 8, 1/8 इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं हम 1/8। तो 1/8 1/8 का यदि हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 64, 1/64 ऐसे भी इसे निकाला जा सकता है। आंसर ए वाला सही होगा। यहाँ दिया गया है 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/4 इंटू 7 की पावर 3/4। अब इस प्रश्न को यदि हमें सोल्व करना है, देखिए सबके यहाँ पर आधार समान है, तो हमने नियम देखा था अभी कि जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 7 की पावर हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4 और प्लस यहाँ लिख सकते हैं 3/4। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2, 4 और 4, यहाँ इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4। 2, 4, 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4। तो याद रखिए इसको सोल्व करने का तरीका इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2, तो जो भी एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया यहाँ पर 4। अब 4 का गुणा आप इन सब के साथ कर दिए, 4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 3/4। अब देखिए 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, 4 से 4 यहाँ कट जाएगा और 2 से यहाँ पे कितनी बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा 2 और 1 और ये 3, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ हम कह सकते हैं, और नीचे एलसीएम कितना आया था 4, तो यहाँ हो गया 7 की पावर, ये हो गया कितना 6/4। तो 6/4 को हम जब सोल्व करेंगे तो 7 की पावर हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 7 की पावर 3/2, ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अब कभी भी जब इस फ्रैक्शन के रूप में हो, भिन्न के रूप में भी अगर कभी आ जाए पावर, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, नीचे वाला जो भी नंबर होगा उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 4। जो भी एलसीएम आएगा वो इनके आगे मल्टीप्लाई कर देना है, इनके आगे जो भी बटे जो भिन्न के रूप में पावर हो। तो यहाँ हमने 4 का गुणा यहाँ भी कर दिया, 4 का गुणा यहाँ भी कर दिया, 4 का गुणा यहाँ भी कर दिया। तो इसके बाद देखिए गुणा के रूप में है तो ये कट जाएंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर, 4 से 4 एकम 4 हो गया यहाँ पर, 4 से काटा ये भी कट गया, कितना बचा केवल 3। तो अब देखिए एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 4, तो एलसीएम को बटे में 4 ही रखना है, लास्ट में याद रखना है। और यहाँ पर सोल्व करने पर कितना आया 2 और 1 3, 3 और 3 कितना आ गया 6, तो 6/4 आ गया। 7 की पावर 6/4 का मतलब हो गया, इसको हमने काट दिया 2 से, तो 7 की पावर 3/2 होगा यहाँ पर। याद रखिए ये अगला नियम है, जब कभी भी आधार समान हो और वो डिवाइड के रूप में हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। इसको हम कर सकते हैं a की पावर m-n, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 3 और यहाँ हमने डिवाइड लिख दिया 2 की पावर, यहाँ लिख दिया 2। इसको हम अगर सोल्व करें तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2। देखिए 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, 2 से यहाँ पर 2 कट गया, केवल कितना 2 बचा,
एक ही 2 बचा है यहाँ पर, इसीलिए अगर हम इसको चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर यहाँ पर 3 है, जब आधार समान है तो घातें आपस में घट जाती हैं, तो 3 माइनस ये आधार कितना है, ये 3 और 2, तो 3 माइनस 2 की कितना आया, 2 की पावर 1, यानी कितना हो गया 2। अगर हमें नियम पता होगा तो हमें इसको आसानी होगी सॉल्व करने में। तो कभी भी आधार यदि समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं, ये नियम आपको याद रखना है। तो और एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है x की पावर 17 डिवाइड बाय x की पावर लिखा है 12। अगर हम देखें आधार समान है और डिवाइड के रूप में है तो घातें आपस में घट जाती हैं, तो x की पावर हो जाएगा 17 माइनस कितना हो जाएगा 12, 17 में से 12 जाएगा तो x की पावर यहाँ पर आ जाएगा 5। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। दिया गया है 6 की पावर 8 और डिवाइड बाय यहाँ पर दिया गया है 6 की पावर -2, तो यहाँ पर बताना है कि बराबर क्या होगा। तो देखें यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो जब आधार समान होती हैं तो घातें आपस में घट जाती हैं, तो 6 की पावर 8 हो जाएगा और माइनस करेंगे माइनस का 2, तो देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 6 की पावर 8 और प्लस कितना हो जाएगा 2, इसको हम कह सकते हैं 6 की पावर 10। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 19 की पावर 3 और डिवाइड बाय 19 की पावर 5 बराबर क्या होगा। देखिए कभी भी यदि आधार समान हो और ये बटे के रूप में हो तो पावर आपस में घट जाती हैं, ये नियम हमने देखा है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 19 की पावर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 3 और माइनस कितना हो जाएगा 5। अगर हम यहाँ पर देखें तो 19 की पावर 3 में से यदि हम 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब देखिए पावर यहाँ पर माइनस में आने लगी, याद रखिए जैसे ही पावर माइनस में आने लगे तो यहाँ पर हम अगला नियम लग जाता है। अगला नियम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कभी भी पावर यदि माइनस में आने लगे तो माइनस की पावर को हटाने के लिए उसे प्लस में यदि बदलना है तो उसे 1 के बटे में रख देंगे, 1 के बटे में बदल देंगे 19 की पावर 2। तो कभी भी यदि पावर माइनस में आए तो उसे प्लस में बदलने के लिए उसे 1 के बटे में रख देंगे तो पावर प्लस में बदल जाती है, तो 1/19 की पावर हो गई यहाँ पर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर 1/361 होगा। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दिया गया है प्रश्न 19 की पावर 7.5 और 19 की पावर यहाँ पर दिया गया है 9.5। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं इस तरह कैसे सॉल्व करना है इसको। जब आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। अभी हमने रूल देखा, तो आधार समान है तो घातें आपस में घट जाएंगी जब ये बटे के रूप में होती हैं, डिवाइड के रूप में। तो 19 की पावर हो जाएगा 7.5 माइनस हो जाएगा 9.5। देखिए 7.5 में से जब हम 9.5 को घटाएंगे तो 19 की पावर आएगा यहाँ पर माइनस का 2, और जब पावर माइनस में आने लगे उसे प्लस में बदलने के लिए उसे 1 के डिवाइड में रखिए। 19 की पावर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/361। यही इसका प्रश्न का आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। दिया गया है 10 की पावर 3 और होल पावर दिया गया है 2 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 की पावर यहाँ पर दिया गया है 2। 10 की पावर 2 की होल पावर यहाँ पर दिया गया है 3 डिवाइड बाय 10 की पावर 2 की पावर यहाँ पर दिया गया है 3। तो देखिए कभी भी इसको सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं, देखिए कभी भी ये ब्रैकेट के रूप में हो, याद रखिएगा जैसे यहाँ पावर दिया है, पावर के ऊपर क्या है ब्रैकेट है, तो इसका आपस में गुणा हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, तो 10 की पावर यहाँ भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो यहाँ पर है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 की पावर यहाँ पर 6 नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ कोष्टक में यदि होता तो गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है ना कि ये कोष्टक में है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर यहाँ पर हम देखें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 की पावर 9। और यहाँ पर गौर से देखिएगा यहाँ पर भी कोष्टक नहीं है, तो ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 10 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 की पावर होगा यहाँ पर 8। तो फिर से अब देखते हैं आगे कि अगला नियम क्या लगता है, जब आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा ये 10 की पावर हो जाएगा यहाँ पर 6 और बटे में कितना हो जाएगा 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 9, और बटे में यहाँ पर देखिए 10 की पावर हो गया कितना 6 और बटे में 10 की पावर कितना हो जाएगा 8। तो देखिए 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 को हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा ये, या तो कैंसिल नहीं करें तो इसको हम ऊपर भी भेज सकते हैं। अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर भेज दीजिए। जैसे हम कर सकते हैं 10 की पावर 8 और बटे में हम कर सकते हैं यहाँ पर 10 की पावर 6। देखिए इससे ये पूरा ये कट जाएगा, इसको हमने इस पूरे वाले भाग को हमने ऊपर भेज दिया तो ये पलट जाता है। तो 10 की पावर 8 और बटे में कितना हो जाएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब फिर देखिए आधार समान है और बटे के रूप में है तो घातें आपस में घट जाएंगी, तो इस तरह हो जाएगा कितना 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और माइनस कितना हो जाएगा 9, और फिर हम सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर यहाँ पर कितना आएगा -1, और जब पावर माइनस में आने लगे तो उसे प्लस में बदलने के लिए उसे 1 के बटे में रख देते हैं। तो 1/10
10 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 19 की पावर 3.9 डिवाइड बाय 19 की पावर यहाँ पर दिया है 1.9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए आधार समान है तो घातें आपस में घट जाएंगी। 19 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 3.9 और माइनस कितना हो जाएगा 1.9। तो 3.9 में से 1.9 घटाएंगे तो केवल बचेगा 2। तो 19 की पावर 2 का मान होता है कितना 361। तो 361 इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि a की पावर m, यहाँ पर ये डिवाइड है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n बराबर में क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। देखिए कभी भी आधार समान हो और वो डिवाइड के रूप में हो तो घातें आपस में घट जाती हैं, इसलिए सही आंसर होगा a की पावर m माइनस n। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक z की पावर a माइनस बी के बराबर है। तो देखिए घातें आपस में तभी घटती हैं जब आधार समान हो और वो डिवाइड के रूप में हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आधार समान है और घातें आपस में घट जाएंगी कब? जब वो डिवाइड के रूप में हो। तो डिवाइड के रूप में देखिए कहाँ पर है x z की पावर a बटे में z की पावर b। तो यानी z की पावर a z की पावर b का मतलब क्या है? आधार दोनों के समान है और ये बटे के रूप में है, डिवाइड के रूप में है, इसलिए आपस में ये घट जाएंगे, x की पावर a माइनस बी आ जाएगा। जबकि देखिए यहाँ डिवाइड के रूप में नहीं है, माइनस के रूप में है, यहाँ इंटू के रूप में है, यहाँ प्लस के रूप में, इसलिए इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, बी वाला एकदम आंसर सही होगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको और याद रखना है, यदि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। जैसे a की पावर 0, a की पावर 0 का मान क्या होता है? याद रखिए 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो, जैसे मैंने लिखा 9 की पावर 0 तो इसका मान भी यहाँ पर 1 होगा। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 0 तो इसका मान भी यहाँ पर 1 होगा। फिर आइए इसी नियम से हम इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है x की पावर 0 प्लस y की पावर 0 प्लस z की पावर 0 डिवाइड बाय 2। अभी हमने देखा कि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस इसको भी लिख सकते हैं 1 और डिवाइड बाय 2। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 बटे 2 इसका आंसर होगा। अभी हमने देखा कि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। जैसे एक एग्जांपल और हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे अगर मैंने लिखा -125 की पावर हमने लिख दिया यहाँ 0, बताइए इसका मान क्या आएगा? बिल्कुल सही, इसका मान आएगा 1। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 4/7 और पावर मैंने लगा दिया 0, भले बटे में भी हो तब भी मान कितना आएगा? 1 आएगा। किसी भी संख्या की पावर, जैसे मैंने लगाया था 2 की पावर 0 तो इसका मान भी 1 होगा। फिर मैंने लिखा 3 की पावर 0 तो इसका मान भी 1 होगा। फिर मैंने लिखा 81 की पावर 0 तो इसका मान भी 1 होगा। इसी तरह से अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो याद रखिए उसका मान 1 होगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 माइनस 3 की पावर 0, तो यहाँ पर बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो उसका मान होता है 1। और फिर हम देखते हैं अगर पावर माइनस में आने लगे तो उसे प्लस में बदलने के लिए उसे 1 के बटे में रखना होता है। तो 1 की पावर हो जाएगा 3 की पावर 1, तो ये प्लस में हो जाएगा बटे। अगर यहाँ पे देखिए पावर माइनस में है उसको प्लस में बदलिए, 1 बटे कितना हो जाएगा? 3 की पावर 1, माने 3 ही होगा। और माइनस कितना हो? किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान आता है 1। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3, ये हो जाएगा 4/3। यहाँ पर देखें 3 एकम 3 और यहाँ 1 में से यदि हम इसको घटाएं 3 को तो ये हो जाएगा -2 और बटे में कितना हो जाएगा? 3। अब यदि हम देखें तो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि 4/3 और ये भिन्न ऊपर पलट जाएगी तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 बटे में हो जाएगा कितना? -2, सॉरी ये 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 3 बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 3 और बटे में हो जाएगा -2। तो 3 से 3 हम यहाँ कैंसिल कर देंगे और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, लेकिन किसका? माइनस का 2 यहाँ पर आंसर सही होगा। आइए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, 2 की पावर लिखा है मैंने यहाँ पर 3 और की पावर मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2। फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2 की पावर मैंने लिखा 3 और 3 की पावर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। तो देखिए दोनों का मान क्या आएगा? दोनों यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, दोनों यहाँ पर अंतर है दोनों में। अगर कभी भी ऐसा हो कोष्टक के साथ तो याद रखिए इनका गुणा होता है। जैसे यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो 2 की पावर हो जाएगा, आपस में इसका गुणा करना है तो 3 दूनी ये 6 होगा। जबकि इसका यहाँ पर देखा है तो जो ये गुणा नहीं होगा, ये इसका स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 9। 3 का स्क्वायर होता है 9। इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा 2 की पावर 6 का मान होता है 64 और जबकि 2 की पावर 9 का मान होता है 512। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस आपको ये याद रखना है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। इन दोनों डिफरेंस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 2 की पावर -2 की पावर यहाँ पर दिया गया 2।
याद रखिए कभी भी माइनस की पावर यदि कोई सम पावर होगी तो याद रखिए वो माइनस को प्लस में बदल देती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, यहाँ पर लिख सकते हैं अगर प्लस में बदलेंगे तो 2 दूनी 4, यानी ये इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर हो जाएगा 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, इसलिए ऑप्शन जो है डी वाला है ये सही होगा। आइए एक प्रश्न हम और देखते हैं। 5 की पावर 3 की पावर यहाँ पर लिखा है -4, तो इसका मान क्या होगा। देखिए कभी भी कोष्टक के बाहर हो तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और इंटू कितना हो जाएगा -4। जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 5 की पावर माइनस का 12, 5 की पावर -12 किस में है, ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। आइए देखते हैं हम रूल यहाँ पर। a की पावर m दिया है अगर, और इसकी पावर अगर दी है n, तो ये बराबर होता है, याद रखिए, a की पावर m और n के, यानी इनका आपस में गुणा हो जाता है। जैसे एग्जांपल यदि हम देखें यहाँ पर, जैसे मैं लिखा है 2 की पावर 2 की पावर यहाँ पर दिया है 3, तो इसको हम लिखेंगे 2, इस पे आपस में गुणा करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 6। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर, यहाँ पर लिखा 2 की पावर मैंने लिखा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर आपस में इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8। कि पावर माइनस में आने लगे उसे प्लस में बदलने के लिए 1 के बटे में यदि हम रख देते हैं तो वह पावर क्या होती है, प्लस में हो जाती है। चलिए आते हैं हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है 2 की पावर -2, इसको यदि गौर से देखिएगा तो यहाँ पावर किस में आ रही है, माइनस में, तो माइनस की पावर प्लस में बदलने के लिए 1 बटे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 1 बटे 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 1 बटे 4, इसका फाइनल आंसर होगा 1 बटे 4। आइए एक सवाल हम और देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि 2 की पावर लिखा है -2 और की पावर यहाँ पर लिखा है 2। चलिए इसके बराबर यदि हम पूछें क्या होगा, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है कि 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अगर हम देखें तो ये आपस में गुणा हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा -4, लेकिन पावर माइनस में आ रही है, इसको प्लस में हम बदलेंगे तो 1 बटे हम कह सकते हैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मान मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 1 बटे 16, यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया गया x की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, और यहाँ देखिए कोष्टक में दिए गए हैं, तो दोनों में क्या अंतर है। इस अंतर देखिए ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर 0 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पावर सेम है तो इसका आंसर 0 लगाते हैं, जबकि 0 जो है वो गलत है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर होगा यहाँ पर कितना, x की पावर 2, पहले इसको ऊपर की तरफ से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो x की पावर कितना, यहाँ सॉरी 2 हो गया, 2 की पावर यदि हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 4, और जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये गुणा के रूप में, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको मैंने बताया था जब कोष्टक में होते हैं तो ये गुणा के रूप में होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको हम लिखेंगे x की पावर 8। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये x की पावर, ये पावर है तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और माइनस यहाँ पर है x की पावर कितना दिया गया है, x की पावर यहाँ पर दिया गया 8। तो अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x की पावर यहाँ पर 8 यदि हम देखें तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x की पावर 8 और -1, इसके आगे इसका सोल्व करना संभव नहीं है, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। -2 की पावर -2 की पावर -2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। देखिए उसको कभी भी यदि कोष्टक में हो पावर तो याद रखिए इनका आपस में गुणा होता है। -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये -2 की पावर हो जाएगी 4। याद रखिए कभी भी यहाँ पर हम -2 का यदि हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। देखिए कैसे आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू हम करेंगे -2, तो कभी भी यदि माइनस की पावर सम होना तो आंसर याद रखिए उसका प्लस में आता है। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ देखिए ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस फिर कितना हो जाएगा, प्लस, तो यानी लास्ट में आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो यह हो जाएगा 16। 16 किसका होगा, प्लस का होगा। माइनस संख्या हो और यदि उसकी पावर सम में हो तो याद रखिए उसका आंसर प्लस में आता है। आइए अगला यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना है कि जैसे x की पावर लिखा है a, की पावर लिखी है b, की पावर लिखी है c, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, याद रखिएगा इसका आपस में गुणा हो जाता है। जब भी ये ब्रैकेट के रूप में हो तो आपस में गुणा हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा a, b और c। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है x की पावर 2 यानी x का स्क्वायर, और की पावर हमने लिख दिया यहाँ पर 3, और होल पावर हमने लगा दिया यहाँ पर 4। अगर हम पूछें बराबर में क्या आएगा तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा x की पावर, हम सोल्व करेंगे इनका आपस में गुणा हो जाएगा, कि क्या गुणा हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4। जब इनका हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, x की पावर हो जाएगा 24, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए एक और प्रश्न हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर लिखा है 2, की पावर यहाँ पर लिखा है 2, और एक पावर हमने लगा दिया और 2,
तो यहाँ पर हम देखें कि पूछा गया इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको देखिए ऊपर से सॉल्व करना है। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। इसको हम लिखेंगे x की पावर हो जाएगा 2 की पावर हो गया 4। अब x की पावर अगर हम देखें 2 की पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो x की पावर 16 इसका आंसर होगा। लेकिन कब, जब ये ब्रैकेट में ना हो तो ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन यदि ब्रैकेट में होता है तो इनका ये गुणा होगा। इस बात को आपको याद रखना है। एक रूल आपको और याद रखना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा a इंटू बी की पावर हमने लिखा यहाँ पर m, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो a की पावर m लिख सकते हैं इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, ये रूल आपको याद रखना है। ये रूल पूरा आप यहाँ से कोष्टक में बंद कर दीजिए। ये रूल हो गया यहाँ पर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे होगा सॉल्व। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर हमने लिख दी यहाँ पर 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो देखिए 2 की पावर 4 अगर हम देखें 3 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कैसे। जैसे हमने लिखा 2 इंटू 3 और की पावर हमने लिख दिया यहाँ पर 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। यदि हम इस रूल के अनुसार इसको सोल्व करते हैं, जैसे 2 की पावर 2 लगा दिया इंटू 3 की पावर 2, तब भी देखिए 36 ही आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, तो 4 नाम 36। तो देखिए कभी भी यदि ऐसा मिल जाए कि कोष्टक में हो दोनों ब्रैकेट में और उसके ऊपर पावर लगा, तो वो दोनों में पावर बढ़ जाती है। 2 की पावर 2 इसके लिए भी है, 3 की पावर जो पावर 2 है यहाँ पर वो 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है।